मान्यता है कि हर दौर में संतुलन बनाए रखना ही सबसे जरूरी होता है। क्या इस हफ्ते आपको मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलेंगे? क्या काम बिना तेजी के धीरे धीरे पूरे होंगे? क्या हालात पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगे? क्या आपको स्थिर रहना होगा? आइए जानते हैं इस हफ्ते के संकेत। सिंह राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी सूर्य की। सूर्य इस समय वृषभ राशि में अपनी शत्रु राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल साधारण परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आपके व्यवहार में एक अलग तरह की दूरी महसूस होगी, जिससे लोग आपको रहस्यमयी और समझने में कठिन पाएंगे। आपका व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचेगा और आप अपने रिश्तों के माध्यम से अलग पहचान बनाएंगे। बिना कारण कमजोरी और सुस्ती बनी रह सकती है। दूसरों पर निर्भरता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है और खुद पर भरोसा कम होने से फैसले लेने में दिक्कत आएगी। गलत लोगों पर भरोसा करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आर्थिक स्थिति में सुख और स्थिरता बनी रहेगी। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बातचीत का तरीका इतना सलीका भरा होगा कि हर कोई आपकी बात सुनना पसंद करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। घर में सुख शांति और खुशहाली का अनुभव होगा। पारिवारिक माहौल आपको मानसिक संतोष और खुशी देगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपने विचारों को बेझिझक रखेंगे। किसी भी चुनौती को आप अपने तेज दिमाग और सूझबूझ से संभाल लेंगे। आपकी सक्रियता से भाई बहन अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहेंगे। बातचीत से भाई बहनों के रिश्ते बेहतर और मजबूत बनेंगे। टीम वर्क से आप बेहतर परिणाम पाएंगे, तो छोटी छोटी कोशिशों से आप बड़े परिणाम हासिल करने में सफल होंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। सामाजिक नेटवर्क और दोस्तों के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलेंगे। घर परिवार से जुड़ी चीजों में आपको निरंतर लाभ और संतोष मिलेगा। दोस्तों और संबंधों के माध्यम से आपको मानसिक खुशी और संतोष मिलेगा। परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। परिवार और दोस्तों के सहयोग से आप अपने मूल्यों को और मजबूत बनाएंगे। परिवार और संस्कारों से आपको सही दिशा और स्थिरता मिलेगी। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी सुंदरता से आपकी रचनात्मकता निखर कर सामने आएगी। आपके अंदर अधिकार से जुड़े विचार आपकी कला में अलग पहचान बनाएंगे। आपके करियर में स्थिरता आने से बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो संतान की किसी उपलब्धि से आपको समाज में सम्मान मिलेगा। तो कार्यस्थल पर किसी के साथ आपका रिश्ता गहरा होकर विवाह तक पहुंच सकता है। तो पार्टनर के साथ घर या परिवार से जुड़ी कोई योजना आपको और करीब लाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। गलत जानकारी या सलाह के कारण आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या में असंतुलन के कारण बार बार स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती है। विवादों में आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। ऑफिस में आपके खिलाफ अफवाहें फैल सकती हैं, जिससे आपकी छवि खराब होगी। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दूसरों की मदद करते करते आप खुद के काम को नजरअंदाज कर सकते हैं। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। रिश्ते में छुपी हुई बातें और अविश्वास तनाव पैदा कर सकते हैं। भावनाओं को व्यक्त न करने से रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपकी नई सोच टकराव लाएगी और लोग असहज महसूस करेंगे। आप मुक्ति की सोच से दूर रहेंगे और साझेदारी कमजोर होगी। आपकी नई सोच लोगों को अजीब लगेगी और दूरी बढ़ेगी। आप मुक्ति की सोच में व्यवहारिक जुड़ाव कम कर सकते हैं। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। कठिन समय धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकता है और आपको मजबूत बना सकता है। समय के साथ आई चुनौतियां आपके जीवन को स्थिर और मजबूत बना सकती हैं। तो कठिनाइयों के बावजूद आपकी सहन शक्ति आपको लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखेगी। इस समय के साथ आपकी सहनशीलता आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। संपत्ति के मामलों में धीरे धीरे आपके पक्ष में निर्णय आ सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से संपत्ति से लाभ मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा।
धार्मिक या सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी से आपको सम्मान और अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी से आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। आपकी कार्य शक्ति से यात्रा में काम पूरे होंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी सोच बड़ी होगी और विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। आपकी मेहनत से आप लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी सोच का विस्तार होगा और आप नई दिशा में बढ़ेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण प्रमोशन या नया अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि एक समझदार और समाधान देने वाले व्यक्ति की बनेगी। आपके नाम से जुड़ी सम्मानजनक पहचान समाज में फैल जाएगी। आपकी सक्रिय सोच आपको लंबे समय तक काम में लगे रहने की शक्ति देगी। मीडिया या सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर आपकी पहचान चमकेगी। सार्वजनिक रूप से आपकी स्पष्ट और अभिव्यक्ति लोगों को प्रभावित करेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके संबंधों से आपको आर्थिक लाभ के कई रास्ते मिल सकते हैं। आपके मार्गदर्शन से जुड़े कार्य आपको अच्छा आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। आपकी आकर्षण शक्ति से आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी सोच बड़ी होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी सुंदरता से लोग आकर्षित होकर पास आएंगे। आपकी सोच का विस्तार आपको नए लोगों से जोड़ेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। लंबी यात्राओं में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा। गलत मार्गदर्शन के कारण आपके निवेश व्यर्थ हो सकते हैं। गलत मान्यताओं के कारण आप सच्ची मुक्ति से दूर हो सकते हैं। गुरु या मार्गदर्शक के साथ मतभेद आपको आंतरिक अशांति दे सकते हैं। गलत जीवन शैली और अनुशासन की कमी से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गलत सलाह के कारण आपकी हीलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। राहु के लिए आप शनिवार या सोमवार के दिन राहु बीज मंत्र ओम भ्रामरीं भ्रौ सह राहवे नमः का 108 बार ध्यान करें। केतु के लिए आप ओम श्रांसरीं स्रौ सह केतवे नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।